हम लोग इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव में हैं, गंगा जी के किनारे, और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। चिराग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल, थैंक दिन यू। भर कैंपेनिंग करने के बाद यहाँ पे आप आए हैं। आपको अक्सर यहाँ पे गंगा किनारे मरीन ड्राइव आने का मौका मिलता है या नहीं? वैसे अब कम मिलता है, चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, बट हाँ ड्राइव जरूर करता हूँ यहाँ पे आकर। जब अकेले जब कार चलाने का मन करता है तो एक अच्छी लंबी सुकून वाली ड्राइव करता हूँ। बट हाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी लोगों से मुलाकात होती है, आपको नव समझ में आती है। और जैसे मेरे पिताजी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, यहाँ से आपको वो नव समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी अपने आप को मौसम वैज्ञानिक ही समझते हैं? इसीलिए पहले आप जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, एकाएक आपको लगा कि मौसम यहीं का है तो वापस आ गए। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो ऐसे में एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि आपको हवा समझ में आ गई कि इधर वापस है इसलिए वापस आ गए आप? उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो मुझे लगता है उनके तमाम गुणों में से एक ये गुण भी आया ही होगा। बट हाँ, पापा का एक ये गुण भी था, उन्होंने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किया। उन्होंने कभी इसलिए नहीं किया कि इसकी सरकार आ रही है उसके साथ चले जाओ। 2004 में जब उन्होंने गठबंधन बदला था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी। 14 में जरूर मेरी जिद थी कि एनडीए में आए, बट हाँ हम लोग जिसके साथ गए सरकार उसकी बनी, ये मैं जरूर मानता हूँ। तो आप फर्क क्या पाते हैं? पहले आप यहाँ पे थे एनडीए में, अब वापस लौटे हैं, पहले और अब के एनडीए में क्या फर्क है? क्योंकि बीच में काफी मनमुटाव आ गया था, घर खाली करना पड़ा, तमाम तरह की चीजें हुई, बैड ब्लड हुआ, आपके फादर के भाई से आपका एकदम काफी 36 का आंकड़ा रहा, उससे कैसे परिस्थितियां बदली? भाई ये तमाम बातों का मेरे गठबंधन से कभी कोई लेना देना नहीं था। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा है कि मेरी लड़ाई कभी मेरे घर, मेरी गाड़ी, घोड़ा, मेरे ऐशोराम की नहीं है ना। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर थी। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी में, परिवार में कई तरीके के मतभेद इस दौरान आए, बट हाँ इसमें मैं किसी दूसरे या तीसरे को क्या दोष दूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। तो ऐसे में मेरी शिकायत किसी और से नहीं है, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, शिकायत मेरी उनसे ही है। इस वक्त बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा दिख रहा है, जैसे जैसे नीतीश जी का, लालू जी का युग खत्म हो रहा है। सवाल यह है कि बिहार में कौन सा वो युवा नेता होगा, युवा चेहरा होगा जो कि बिहार का अगला सुपरहिट सेंसेशन बनता है। उस रेस में आप भी हैं, उस रेस में तेजस्वी भी हैं, उस रेस में सम्राट चौधरी भी हैं। आप इस रेस को कैसे, और प्रशांत किशोर भी हैं, आप इस रेस को कैसे देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो कि ऐसी कोई रेस भी है। रेस तो है। आई हैव नो आइडिया। मैं भाई ईमानदारी से राहुल बोल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। आई एम ऑनेस्टली नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेस। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लकीर मुझे इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी बड़ी खींचनी है कि जिसमें मैं जिस सोच के साथ मैं आया हूँ, जिस विजन की मैं बात करता हूँ, उसको धरातल पर उतार सकूँ। नहीं, पर ये आपने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। देखिए, Not at फैक्ट all. है कि बीजेपी ने आपको ऑफर दिया कि भाई आप आ जाओ, हम आपको सीएम चेहरा बना देंगे। बहुत आप गए बढ़िया। क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। बार बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बोला कि चिराग जुड़ जाइए, अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी के साथ, वो ऑफर लेते क्यों नहीं? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया। आप सही सही बताइए ना, मतलब कैमरे के आगे भी देखिए। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा भी तो भाई मैं बहुत स्पष्ट हूँ, ये मेरी अपनी पार्टी है, मेरे पिता के खून पार्टी पसीने तो से छीनी बनाई गई थी ऑलमोस्ट। पार्टी छीनी गई, बट पार्टी के सिद्धांत, विचार तो उन्हीं के ही हैं। तो ऐसे में किसी और पार्टी के साथ विलय करने का, जाने का कोई सवाल ही नहीं। देखिए, क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसके अलावा आपकी जो यूथ अपील है, और अगर नीतीश कुमार के बाद बिहार एक नए ऑल्टरनेटिव को देख रही है, तो अगर आप उसको केवल आंकड़ों के, गणित के लिहाज से देखें तो अच्छा चांस है आपका, अगर आप बीजेपी में जुड़ जाए तो। जैसा मैंने कहा कि ना मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव है, हाँ, ना प्रस्ताव मेरी तो ऐसी है, कोई अब आप मंशा। माने ना माने, प्रस्ताव तो है, अब आप बोल रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं है। ये आपके पास जानकारी होगी राहुल, मेरे पास नहीं है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव को चिराग पासवान आप कैसे देख रहे हैं? ये पहला चुनाव है जिसमें आपके पिता नहीं है। पिछले चुनावों में जब जब आप लड़े हैं, आपके पिता का साथ आपके साथ रहा है। इस बार आप एक तरीके से अकेले ही अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, ये पहला चुनाव है अकेले, एंड लिटरली अकेले। एज एन हमेशा पापा का साथ रहता था, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, उनके अनुभव का हम लोगों को लाभ मिलता था। इस बार छोटी छोटी चीजें, मुझे सिंबल देने वाला कोई नहीं था, खुद मैंने अपने आप को मैंने सिंबल दिया। अभी तक 14-19 में पापा देते थे, तो ऐसे में वो एक अकेलापन जरूर है, बट मुझे लगता है गाइडिंग फोर्स भी फिर पापा ही हैं।
जहाँ कहीं भी हैं वो गाइड कर रहे हैं। बट हाँ, उम्मीद है कि हर बार की तरह प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा उनके रहने पर होता था। 14 में 7 सीटों पर लड़े, 6 जीते, उसके बाद 6 लड़े, 6 की 6 जीते, अब 5 लड़ रहे हैं, मुझे लगता है 5 की 5 हम लोग जीतेंगे। पर इस बार जो विश्लेषक हैं, जो लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा ज्यादा टाइट है, कि इस बार जितना पुलवामा बालाकोट के बाद बीजेपी की, मोदी जी की हवा थी, इस बार थोड़े रीजनल और लोकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें चुनाव में और गांव देहात में लोग चर्चा कर रहे हैं। सो भाई ये बातें ना मतलब इस तरीके की कि मुश्किल है, फंसा हुआ चुनाव है, मोदी लहर नहीं है। 14 में भी ये बोला गया था, 19 में भी ये बोला गया था। नहीं पर बट 19 में भाई हम लोग 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। इस बार हम लोग 5 दल हैं, 2 ऐसे दल जो कि तब विपक्ष के साथ थे, इस बार हम लोग के साथ है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तो मैं मानता हूं कि हम लोग का गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। वो लाभार्थी एक बड़ी संख्या में है जो प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं का जिनको लाभ मिला है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हम लोग 40 की 40 इस बार निकालेंगे। नहीं, पर ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है, जिसमें कई लोग जो विपक्ष में कह रहे हैं कि भाई उनको खाना है तो खाने दीजिए, काहे के लिए सरकार बता रही कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, एब्सोल्युटली इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं किसको कब क्या कैसे खाना है। हाँ। बट वो इशू तब बनता है जब आप उसको फ्लॉन्ट करने लगते हैं, और आप उसको फ्लॉन्ट भी तब करते हैं आप मछली को हेलीकॉप्टर में बैठ के। मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? Absolutely. मैं खा सकता हूँ ना, पक्का? बिल्कुल भाई, पाप तो नहीं किया। अभी ऐसी कोई पूजा के दिन नहीं चल रहे हैं। चल भी रहे होते तो ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, बट हाँ वही तो। इसको जब कैमरे पे फ्लॉन्ट किया जाता है ना, मछली को नवरात्रे के पहले दिन सुबह सुबह जब लहराया जाता है तब ये विवाद बनता है। आप पर्सनली बंद कमरे में जो कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, नो इश्यूज। पर बंद कमरे में क्यों, खुले में भी अगर खाएं तो क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल कीजिए, बट उसको टीवी पे, चुनाव का मतलब नहीं है ना, ये टीवी पे लहराने का कोई मतलब नहीं है ना इन सब चीजों को। आप ये बात मानते हैं कि ये चुनाव शायद जो पिछले 2 इलेक्शन थे उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 साल में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ तो एक एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे बन जाती है जो नजर आने लगती है। सो राहुल भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एंटी इनकम्बेंसी मैं भी मानता था कि शायद होनी चाहिए, बट जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, आपको बल्कि प्रो कम्बेंसी, वो लाभार्थी। I'll just take a minute to explain this। आप मुझे बताइए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बना। ये बहुत बड़ी बात है, एक गांव में की महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। वो किसके साथ जाएगी? जिनको उज्ज्वला से गैस कनेक्शन मिला, वो किनका साथ देंगे? वो परिवार जो आज से पहले घर पे बीमारी आती थी, अपनी जमीन गिरवी रखवाता था, महिलाएं गहने बेचती थी, आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा रहा है, वो किनका साथ देंगे? 81 करोड़ लोगों को आज भी देश में मुफ्त का राशन मिल रहा है, वो किनके साथ जाएंगे? तो ऐसे में वो किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री, ये लाभार्थी जिनको कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित किया है, छुआ है पिछले 10 सालों में, ये किनका साथ देंगे? पहली बार एक सरकार जिनकी योजनाएं धरातल तक पहुंची। हम लोगों ने तो बयान वो भी सुने कि दिल्ली से पैसा चलता था, गांव तक कितना पहुंचता था। ऐसे में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपके खाते में पैसा आ रहा है, तो ये लाभार्थी किसका साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे? अच्छा, या तो विपक्ष फिर इतना स्ट्रांग होता। आप मुझे बताइए विपक्ष कहाँ है? मैं बिहार की बात करता हूं भाई, मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार क्यों आ रहे हैं, बट आप मुझे बताइए विपक्ष के नेता आ क्यों नहीं रहे हैं? राहुल जी, मुझे फिर वो प्रधानमंत्री जी वाला याद आया, कौन राहुल? तो ऐसे में बड़े मीम बन रहे हैं, खतरनाक हो गया। तो ऐसे में राहुल जी ने एक बार बस आना जरूरी समझा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार आना जरूरी समझा। इन लोगों के लिए गठबंधन में अगर बिहार मायने ही नहीं रखता, तो बिहारियों के लिए भी फिर ये लोग मायने नहीं रखते। आप पूरा बिहार का कैंपेन देख लीजिए, 1-1.5 दल मिलके पूरा कैंपेन कर रहा है। तेजस्वी बहुत कैंपेन कर रहे हैं, हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, बट ऐसे में पीठ खराब टूटी हुई है फिर भी इतनी कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, पहले तो जल्दी स्वस्थ हो, एथलीट है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं जिंदगी में, स्वस्थ रहें। बट कर रहे हैं आप? अरे, इज ही नॉट एन एथलीट? ही इज यंग, ही इज एन एथलीट, यू शुड बी फिट, आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए वो अकेले ही तो कर रहे हैं ना, कहाँ है इनका गठबंधन? उनके कैंपेन को यहाँ हम लोग भीड़ आ रही, काफी जोश है उनकी सभाओं में। तो भाई आप मुझे बताइए, क्या 14 में नहीं थी, क्या 19 में नहीं थी? आप निकाल लीजिए और आर्काइव से इनके बयान भी निकाल लीजिए, सेम कॉपी पेस्टेड बयान है। आप अगर 2014 का भी इन लोगों का बयान चलवा दीजिएगा ना, लगेगा कि 2024 का बयान दे रहे हैं। उस वक्त भी यही 300 पार कर रहे हैं, ये लोग 0 पे आउट हो जाएंगे, खाता तक नहीं खोल पाएंगे। 14 से बुरी हार 19 में, 19 से बुरी हार 24 में।
क्या ये बात सही है कि जैसे अगर कंगना रनौत अपनी सीट जीतती है मंडी से और आप यहाँ जीतते हैं हाजीपुर से, आपकी जो फिल्म थी बॉलीवुड की वो शायद वही एक्ट्रेस थी उसमें? जी कंगना ही थी। तो ये वहां तो कितनी लोगों ने pairing होगी? हाँ? वहां तो लोगों ने पसंद नहीं किया हमें एक साथ, बट डेफिनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि संसद में हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो कंगना रनौत और चिराग पासवान की एक बार फिर से जोड़ी होगी। पिछली बार बड़े पर्दे पे थी, इस बार इस पार्लियामेंट बार के देश अंदर हो की सबसे सकती है। बड़ी पंचायत में होगी। अगर आप जीते और वो जीते दोनों, बिल्कुल। तो क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? नथिंग, आई थिंक शी इज कैसा चेंज डूइंग। देखा आपने उनका? पहले का जो कैंप, पहले जो आप एक्टिंग देखते थे, अब जो पॉलिटिक्स कर रही नो हैं। सो नाउ आई थिंक वो और बेहतर से आर्टिकुलेट कर पा रही हैं अपनी भावनाओं को। शी वॉज स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड ओपिनियटेड, वो शुरू से रही हैं, और शी इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लेडी, और मैं उनकी इस मिजाज का हमेशा से फैन रहा हूँ। शूटिंग के वक्त भी मैं रहा था, बट आई थिंक अब उनको वो मंच मिला अपनी बातों को मजबूती से रखने का, और वो बहुत खूबसूरती से रख रही हैं। 4 तारीख का इंतजार है, हम लोग उसके बाद एक साथ पार्लियामेंट जाएंगे। रीयूनियन होगा एक बार फिर से। रीयूनियन होगा। चलिए।